चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दो ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार की तनकीद। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में शेड्यूल्ड है, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो फाइनल यूएई में होगा। इवेंट के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बेहतर होने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान को ज़ेरे समुंदर इंटरनेट केबल 2 अफ्रीका से जोड़ने का काम जारी। केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होंगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समुंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ये केबल अगले कई साल 5G की ज़रूरियात भी पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के सदर सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उम्मीद है नई केबल से इंटरनेट का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, मगर अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का 2 टोक पैगाम। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अमरीका की पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि अमरीका से ऐसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल पैदा हो और मिसाइल की ज़रूरत पेश आए। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सज़ा पर इज़हार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफ़ाफ़ियत और इंसाफ की ज़मानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुक्काम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें। इससे पहले बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल पर तशवीश का इज़हार कर चुके हैं। बरतानिया का कहना है कि बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाओं में शफ़ाफ़ियत, आसादाना जांच पड़ताल का फुक़दान होता है। इससे मुनसिफाना समात के हक़ को नुकसान पहुँचता है। खारजा, दौलत मुश्तरका और डेवलपमेंट ऑफिस के तर्जुमान एक बयान में कहा, बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है। क्या आइन में वाज़ेह नहीं कि हर शहरी पुरअमन एहतजाज कर सकता है? मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल की वजह से हुकूमत को एक रास्ता दिया है। हमने 3 पॉइंट्स इनके सामने रखे हैं। मुल्क से लाकानूनियत ख़त्म, बानी PTI और सियासी असीर रिहा किए जाएँ। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बहैसियत ज़िम्मेदार सियासी जमात हम मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। कोई एतराज़ नहीं कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI को मालूमात पहुँचाए और हिदायत ले, लेकिन मुज़ाकरात में बड़ी सख्ती से ये बात तय की गई है कि मामलात इसी 4 दीवारी में तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कोई भी मुज़ाकरात तलवार लटका कर नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि बातचीत के जरिए फैसले का इख्तियार कमेटी को हासिल नहीं। मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी, लेकिन कोई भी फैसला करना उसका मैंडेट नहीं। एक इंटरव्यू में सेनेटर अली जफ़र ने वाज़ेह किया कि फैसला सिर्फ बानी PTI करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की इस्लामाबाद में मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा
कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, माशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन हैं। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है, मायूसी अनासर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ करेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया ऑडिट रिपोर्ट ने धोखादही, बद इंतजामी और बेकायदगियों को बेनकाब कर दिया, जिससे सूबे के मुख्तलिफ मनसूबे और महकमे बुरी तरह मुतासर हुए। जंग और दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खजाने को 152 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तरक्याती अखराजात की गलत दर्जाबंदी से 84 अरब 63 करोड़ के मामला का नोटिस लिया गया। 13 करोड़ 29 लाख की फ्रॉड अदायगियाँ की गईं। 51 करोड़ 46 लाख की मशकूक और धोखाधही की अदायगियां की गईं। ऑडिट के नतीजे में 42 अरब 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी की निशानदही की गई, जबकि जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान 7 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि नेशनल यूथ काउंसिल के लिए पूरी दुनिया से दरख्वास्तें आई, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। इस बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्चों को भी नेशनल यूथ काउंसिल में शामिल किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि शहबाज शरीफ हमेशा नौजवानों के लिए काम करते हैं। 2 ट्रांसजेंडर्स और अक़लियतों से भी नौजवान काउंसिल में शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलोचिस्तान के ज़िला क़िला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई। हुकूमत पंजाब का माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। लाहौर के इलाकों शाहदरा और बंद रोड में कार्रवाइयाँ। 5 सनती 4 शॉपिंग यूनिट्स सील कर दिए गए। 160 गाड़ियों के चालान। आलूदगी फैलाने पर 3,20,000 रुपये जुर्माने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना इजलास में कुरम में रिलीफ इमरजेंसी की भी मंजूरी। मुतालिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत की अमन अमान बरकरार रखने के लिए वफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाज़ नहीं, कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं कि मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दे। फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। इजलास के मिनट्स के मुताबिक कुरम में तमाम बंकर्स और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। पारा चन्नार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी है। लोग सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर खेमे लगाकर धरना दे रहे हैं। दूरस कबल लोरपुरम में कत्ल किए गए 2 अफराद की तदफीन आज होगी। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला में मौसम शदीद सर्द। जिला स्तोर में बहते वाटर चैनल और नाले जम गए। मरी में बर्फबारी थम गई, धूप निकल आई। ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों का रश। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित -7, कोयटा -6, हुंजा -5, चित्राल -3, मुजफ्फराबाद 0, इस्लामाबाद 2 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज और कल मामूल से तेज़ हवाएं चलेंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि इस सर्दी में बारिश और बर्फबारी कम होने का इम्कान है। जनवरी के दूसरे हफ्ते सर्दी बढ़ सकती है। मकाम में बारातियों की जीप दरियाई नीलम में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। एक की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। प्रेस के हुक्काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। भक्कर से खवातीन के साथ ज्यादती करने वाला जाली पीर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अल्लाह बख्श नामी जाली पीर ज्यादती के दौरान खवातीन की वीडियोस भी बनाता था। पुलिस की मुद्दत में थाना हैदराबाद थल में मुकदमा दर्ज। ज्यादती की वीडियोस की USB बरामद कर ली गई।
फैसलाबाद पुलिस ने गुज़श्ता रोज थाना सदर के इलाके में पिज्जा डिलीवरी बॉय को लूटने वाले 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई 3500 रुपए की रकम बरामद करके डिलीवरी बॉय को वापस कर दी गई। मुलजिमान का दीगर वारदातों में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार। 74% ने कहा कि पाकिस्तान में रहकर ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। 26% बेहतर मौक़े की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए आमादा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवानों ने सऊदी अरब, 20% ने दुबई को अपनी मंजिल कहा, बरतानिया को 9%, कनाडा और अमरीका के लिए 8%, यूरोप जाने के लिए 5% तैयार नजर आए। मुल्क छोड़ने के लिए राजी नौजवानों में अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। मराहत याफ्ता तबके के 36% नौजवान भी मुल्क छोड़ने के लिए राजी नजर आए। इसके बरक्स मजदूर या गैर मराहत याफ्ता तबके में ये शरह 23% दिखाई दी। गाजा में इसराइली जारहियत में कल से अब तक 26 फलस्तीनी शहीद, रिहायशी इमारतों पर हमले और कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी। अस्पताल के डायरेक्टर की संगीन सूरत हाल पर आलमी मुदाखलत की दरख्वास्त। वस्ती गाजा में इमदादी काफिले पर इसराइली बमबारी से 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के काफिले के 66 में से सिर्फ 43 ट्रक गोदाम तक पहुंच सके, जबकि दीगर रास्ते में लूट लिए गए। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स का इस्माइल हनिया के कत्ल का पहली बार इतराफ़ कहा। हुसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। अमरीकी फौज का शाम में फ़िज़ाई हमला, दाइश के 2 कारिंदे हलाक, 1 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश के कारिंदे सूबा देर जोर में हथियारों का ट्रक मुंतकिल कर रहे थे। सूबा पहले शामी हुकूमत और रूसियों के ज़ेर कंट्रोल था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। ऐलान के बाद अमरीका में सजाए मौत के मुंतज़िर वफाकी कैदियों की तादाद 3 रह गई। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार। जो बाइडन ने कहा है कि सजा में ये तब्दीली उनकी हुकूमत की जानिब से सजाए मौत पर आयद पाबंदी से मुताबिकत रखती है। न्यूयॉर्क की सबवे ट्रेन में खातून को जिंदा जलाने का वाकया, मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। न्यूयॉर्क पुलिस ने सबवे ट्रेन में सोई हुई खातून को जिंदा जलाने के वाकये में मुलजिम पर कत्ल और आग लगाने के इल्जामात आयद कर दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वाकये के 6 घंटे के बाद गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के बयान के मुताबिक मुश्तबा शख्स 2018 में बगैर इजाज़त अमरीका में दाखिल हुआ था और कुछ दिन बाद उसे ग्वाटेमाला डिपोर्ट कर दिया गया था। ये वाज़े नहीं हो सका कि मुलजिम दोबारा गैर कानूनी तौर पर अमरीका में कब दाखिल हुआ। जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद वनडे स्क्वाड में शिरकत करने वाले बाकी खिलाड़ियों ने जोहानिसबर्ग में टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज पाकिस्तान के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में खेलेगा। पीसीबी ने वेस्टइंडीज के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी और दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहला टेस्ट कराची जबकि दूसरा टेस्ट मुल्तान में कराने का ऐलान किया था। वेस्ट इंडियन टीम 10 से 12 जनवरी तक पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ मैच खेलेगी। महाजर यौम सकाफत आज मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए। महाजर सकाफत डे की शब MQM की कराची में मोटरसाइकिल रैली, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने फारूक सत्तार को बिठाकर मोटरसाइकिल चलाई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ और सीनियर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। जुबैदा और मंथन जैसी शाहकार फिल्में बनाने वाले श्याम बेनेगल को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट फिल्म्स की नई लहर का खालिक करार दिया जाता है।
दिल का रिश्ता ऐप की VIP मैच मेकिंग सर्विस 3 दिन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों ने हासिल कर ली। इस सर्विस के जरिए प्रोफाइल बनाने और इसे पब्लिक करने की झंझट के बगैर बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते मिलेंगे, और वो भी घर बैठे सिर्फ एक कॉल पर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। घरों और गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया जाएगा। मसीही इलाकों में कायम गारमेंट स्टोर्स पर रश बढ़ गया। क्रिसमस ट्रीज भी सजा दिए गए। फैसलाबाद में खवातीन बाजारों में अपनी और बच्चों की खरीदारी में मसरूफ। मुल्तान में मसीही बिरादरी खुशियां बांटने के लिए एक दूसरे के घर केक लेकर जा रही है, जबकि गुजरांवाला में जिला इंतजामिया की जानिब से पीपल्स कॉलोनी में क्रिसमस बाजार मसीही बिरादरी को मुख्तलिफ अशिया पर कंट्रोल रेट से भी 20% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। और रेडियो, स्टेज और टेलीविजन के मारूफ अदाकार निसार कादरी को बिछड़े 1 साल बीत गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।